हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली। ठीक है दोस्तों, आज हम BSPHCL का कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो आज हम आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 7। ठीक है, चलिए चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट कहता है, ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पृथक करती है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि 100 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो कम से कम देखिए जनरल की अगर बात करते हैं तो 80+ ही रखिए आप। ठीक है, जनरल के लिए इस पोस्ट के लिए 80+ ही है। चलिए, तो यहाँ पर 2 का आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 कहता है, कृष्णराज सागर बांध को किस नाम पर, किस नदी पर बनाया गया है। बताइए किस नदी पर इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए। ये कावेरी नदी पर, याद रखिएगा ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पत्र अपने पद धारण करता है। इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत जो है एक राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 156 अनुच्छेद होता है, भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 156 जो है जो राज्यपाल पद को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कहता है, द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दलाई नामा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा तापद्रीह प्लास्टिक, आपको बताना है इसमें तापद्रीह प्लास्टिक कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। बेकेलाइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। बताना भारत से होकर गुजरती है। तो भारत से तो एक ही गुजरती है ना, वह है कौन सा, कर्क रेखा। तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या हो जाएगा 2 हो, यानी कर्क रेखा तो किस ऑप्शन में, तो केवल आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट्स में बताइएगा कि भारत के कितने राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गैस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। गैस का न तो निश्चित आयतन होता है, सही बात है, और न ही निश्चित इसका आकार होता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 312। याद रखिए अनुच्छेद 312 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 110 कहता है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। यानी इब्न बतूता जो है किसके शासन काल में भारत आया था। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनों
के बीच तालीकोट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपको बताना है किस वर्ष ये लड़ी गई थी। तो ये 1565 में, याद रखिएगा 1565 में। देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 1565 जो 11 का 3 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 का था, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, तापमान का SI मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो देखिए तापमान का मात्रक फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है और डिग्री सेल्सियस भी है, लेकिन यहाँ पर SI मात्रक का है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो। यहाँ पर देखिए कैंडला जो दे रखा है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 14 का आंसर आपको बताना, बताइए किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, तेलंगाना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है, भारत सरकार की निम्नलिखित में कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वन वंदना योजना का संचालन कर रही है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 कहता है, निम्नलिखित में कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कृषि उपकरण निर्माण, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? बताइए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। याद रखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए कोलेरू झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 18 का राइट आंसर आपका 3 हो जाइए, आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो ये हैदराबाद शहर जो है किसने बसाया था? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। याद रखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए विद्युत वाहक बल की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर जो है इसका सही आंसर हो। याद रखिए पोटेंशियोमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए आपका 20 आप लोग का मैथ है, इसी इसका आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिए खुद से। तो यहाँ पर देखिए आपको मैथ दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जो आएगा आपका 20% इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आप साधारण ब्याज से प्रश्न दे रखा है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी 1395 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए वर्क एंड टाइम पाइप से दे रखा है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर घन और घनाभ से यहाँ रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, 168 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25। तो 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाए? तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 की अगर बात करते हैं तो 26 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 26 का राइट आंसर आपका यहाँ पर -10 आएगा, यानी 4 नंबर इसका आंसर होगा। 27 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 60 kg, यानी ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28। अगर आप लोग का डिमांड है तो मैथ का हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसका अलग से हम बना देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ का हम अलग से करा सकते हैं। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका क्या होता है? 28 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 29। आपका 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 का राइट आंसर आपका पहले हो जाए, यानी 40% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 देख लेते हैं। 31 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 31 का राइट आंसर आपका
31 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाए, यानी 12 सेंटीमीटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना, यानी 32 33। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 33 की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 187.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 की अगर बात करते हैं तो 34 का 3 हो जाएगा, 240 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 की बात करते हैं, 35 की बात करें तो 35 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 800 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 यहाँ देखिए, 36 जो आपका आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 96 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 80 प्लस कम से कम आना चाहिए, 80 प्लस। ठीक है, 37 के यहाँ आंसर क्या हो, 37 का राइट आंसर आपका 3 होगा, 12.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 38। यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 2.22% की हानि होती है तो राइट आंसर आपका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, 6960 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 का यहाँ पर राइट आंसर आपका, यहाँ पर माध्यिका से रिलेटेड प्रश्न है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 होगा, यानी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। चलिए 10 आपका इसमें हिंदी है। तो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से जागृति का विलोम शब्द आपको बताना है, विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 होगा, सुसुप्ति जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जीविसा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताना आपको, कहता है निम्नलिखित में से नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऐसे चंद्रिका नि शोभा जिसे देखने या समझने वाले कोई न हो। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, और अरण्य चंद्रिका उसको कहते हैं, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन, इसमें बताना है कौन सा इसमें पुल्लिंग शब्द है। तो सौभाग्य जो आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। कहता है निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द का चयन करने, बहुवचन प्लुरल आपको बताने से बहुवचन शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, दर्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से मुहावरे चिकने घड़े पर पानी पड़ना का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। थोड़ी और चेष्टा करो, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको गद्यांश दे रखा, गद्यांश पढ़कर आपको आंसर देना है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 48, 49 और 50 3 क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, यानी पैसेज दे रखा है, उसको पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद नीचे जो प्रश्न दे रखा है उसको आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। इधर देखिए यहाँ तक पैसेज दे रखा आपका। ठीक है, पैसेज दे रखा, उसके बाद नीचे आप लोग का प्रश्न है। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पर 48 की अगर हम बात करते हैं तो 48 क्या कहता है, उपयुक्त गद्यांश में तुलसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। विजय रथ के रूपक तुलसी ने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतव्य की चरितार्थता बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर 49 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अवधूत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर 49 का जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, असाधु जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है निम्नलिखित में उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, संत कवि तुलसीदास का काव्य के प्रति प्रेम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 20 आपका रीजनिंग है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है, यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 का स्क्वायर है, उसके बाद ये 5 का स्क्वायर है, 3, 5 और 7 का स्क्वायर, दो का गैपिंग चल रहा है। ये 9 का स्क्वायर है, उसके बाद 11 का स्क्वायर है ये, उसके बाद 13 का स्क्वायर है। ये कितना का स्क्वायर है आपका, ये 19 का है, ये 17 का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 15 का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 15 का स्क्वायर 225, राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 53। तो 53 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला एक वृत्ताकार वाला प्रश्न दे रखा है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट वाला दे रहा, कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 55 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये आपको दे रखा है, आपको बताना है जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। आपको बताना है किसमें यह अंतर्निहित है, फिगर को देखना है और किसमें अंतर्निहित है। तो बस ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, इसी में अंतर्निहित है। इसमें बताना है कौन असंगत है, यानी ऑड बताना है, यानी विषम बताना है, इसमें कौन अलग है। तो पहला ही आंसर हो जाएगा आपका, चेक कीजिएगा इसको। चलिए बताना है जिस तरह से तीसरे से उसी तरह से संबंधित, इस प्रकार पहले पद से संबंधित है। लिखा हुआ विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। KLP इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आपको असंगत बताना है। यहाँ पर 60 का राइट आंसर क्या होगा, तो 60 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये सभी आपका क्या है, कंट्री है, लेकिन ये एक महादेश है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आपको बताना है यहाँ पे किसी कुट भाषा कितना को इतना लिखा जाता है, तितना को क्या होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 61 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 26 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए 7 दोस्त एक पंक्ति में बैठने वाला प्रश्न है। ठीक है, पंक्ति पर दे रखा है प्रश्न। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 62 का राइट आंसर आपका यानी 4, यानी वो आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 है। 63 का राइट आंसर आपका 4 होगा। 64 की अगर बात करते हैं, 64 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 64 का राइट आंसर भी आपका 4 होगा, यानी 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 की अगर बात करते हैं, देखिए इसको आपको बिल्कुल इजी पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे, तो आपको लास्ट में इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाए, हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। शस्त्रशाला जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 67। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 का देखिए बताइए। यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या है, एक दूसरे चिन्ह को आपस में बदलने वाले प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, और आपको बताना है कि कौन सा इस ऑप्शन सही होगा जो साइन को चेंज करने पे -50 आना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। प्लस और माइनस आपस में बदलने पे आंसर आ जाएगा। 69 यहाँ पर देखिए, 69 का सही जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 162 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। बताइए यहाँ पर 70 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चिकित्सा छुरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 10 आपका इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कह रहा एनालॉगिस फॉर मैमल्स यानी काव है, तो उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 रेप्टाइल स्नैक, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको एडियम फ्रेज से प्रश्न दे रखा है, एडियम में फ्रेज दे रखा है इंड इन स्मोक। इंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। बियर नो फ्रूट, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये रहा आपका बताइए फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए तो सेंटेंस ही नहीं दे रहे, तो क्वेश्चन बोलें कि अधूरा ही ये क्वेश्चन है, इसमें तो सेंटेंस ही पता नहीं चल रहा
है ही नहीं, ऑप्शन क्या भरना है इसमें। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है कि फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें एरर पार्ट आपको क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंट एंड एट द अनवांटेड विजिटर। उसके बाद वी हु सो नो साइन ऑफ लिविंग द रूम। आपको बताना है इसमें किस पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर सेकेंड पार्ट में एरर है। यहाँ पर एट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, विद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 75, कंप्लीट द सेंटेंस विद वन ऑफ वर्ड और फ्रेजेस से आपको भरने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर एनीवेयर होगा। क्या होगा, एनीवेयर। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्ट इन पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो डू नॉट लिखा हो तो डिड नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा था सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एंटोनिम्स बेलो जो दे रखा है इसका एंटोनिम्स बताना है, तो राइट आंसर आपका विस्पर हो जाएगा, नहीं पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। A1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है, सिक्योर का साइनोनिम्स बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी सेफ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बताना है चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विद एंड एट। यहाँ पर हो जाएगा विद, यहाँ पर हो जाएगा आपका एट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है। ठीक है, चलिए आपको बताने कि इसमें कौन सा सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला लिखा हुआ है सी हैज़ अ फेयर चांस ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज। सिर्फ यही ऑप्शन आपका सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका 20 आपका कंप्यूटर से रहेगा प्रश्न। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम है। तो यहाँ पर आपका तीनों सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता है किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 82 का राइट आंसर आपका 2 हो, जिसको बोलते हैं पेज अपलोडिंग करना। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 83, ऐसी वेबसाइट इसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव अवलोकन या विचार आदि होते हैं के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है MS एक्सेल 2010 में उसके बाद दे रखा फार्मूला विशिष्ट सेल में संख्या के योग का प्राथमिक कार्य है। तो यहाँ पे 84 का राइट आंसर आपका 3 यानी सम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या दबाइए। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F1 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है MS एक्सेल 2010 में फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि और समय प्रदान करता है। तो कौन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नाउ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 87, MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस R जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखा है तो गलत विकल्प कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 नंबर होगा। क्या होगा आपका
4 हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव करते हैं, तो F3 का उपयोग करके फाइल पर सेव नहीं करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि MS एक्सेल 2010 वर्कशीट की सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। राइट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यह 90 कहता है MS वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जो है डिलीट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति यानी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, कितनी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 409 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर 4 आपको दिख रहा है, फाइल एक्सप्लोरर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में एक सेल तक प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ यानी कॉलम की चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी समप्रतियों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। हैज़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। F7 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है निम्नलिखित में से MS एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा, इसको आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो। तो फिर यहाँ पर 95 का राइट आंसर आपका 3 हो जानी 30 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस W जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 97। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो कौन होगा, तो 1 का हो जाएगा। यहाँ पर डॉट गवर्नमेंट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट GOV, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का A हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो हो जाएगा आपका संगठन हो जाएगा। देखिए ED लगा हुआ तो ये हो जाएगा आपका जो शैक्षणिक संस्था से यानी D हो जाएगा। यानी 3 का D हो जाएगा, 1 का A हो जाएगा, यानी 3 का D 1 का A, तो 1 का A यहाँ पर हो गया 3 का D। ठीक है, तो और किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि 1 यहाँ है और उसके बाद 3D यहाँ पर है, लेकिन यहाँ C दे रखा, तो ये तो नहीं होगा, नहीं, राइट आंसर आपका D हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है MS एक्सेल 2007 में टैब से स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। रिव्यू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 का था MS वर्ड में कंट्रोल प्लस R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। राइट और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश दे रखा है ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। पेज लेआउट, उसके बाद पेज बैकग्राउंड, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेट नंबर 7 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इससे पहले हम 6 सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।